उसने जो बेबी की पहुंची हुई नैपी थी उसे यूं ही समुद्र में फेंक दिया। सोचा भी नहीं था कि एक अनपेक्षित खुशी मिल जाएगी। बच्चे का मल समुद्र में फैल गया। फैलती हुई खुशबू ने कुछ भूखी मछलियों को आकर्षित किया। जल्द ही मियां ने यह दृश्य देखा। कई दिन से भूखी वह तुरंत पास चली गई। मछलियों की ओर प्यार से पुकारा। उसने कुछ बार डिब्बे को थपथपाया, लेकिन मछलियां यूं ही जाल में कैसे फंसती। अगले ही पल उसे एक आइडिया आया, क्यों ना एक औजार बनाकर खुद हमला किया जाए। एक आसान मछली भाला इसी तरह तैयार हो गया। अगर मछली पकड़ी जाए तो खाने की समस्या हल हो जाएगी। दुर्भाग्य से औजार तेज नहीं था। पानी में गिरते ही मछलियां डरकर भाग गईं। पूरे दिन की मेहनत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी ताकत ही खत्म हो गई। मियां थक कर कंटेनर पर लेट गई। मछली पकड़नी है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अचानक उसने देखा एक विमान उसके ऊपर से उड़ गया। अगर विमान का ध्यान खींच सके तो वो बच सकती है। वह तेजी से कंटेनर में नीचे गई। जल्दबाजी में टीवी की स्क्रीन तोड़ दी। एक टुकड़ा उठाकर कंटेनर की छत पर गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि बहुत ज्यादा जल्दी के कारण ऊपर जाते समय फिसल गई। एक ढलान पर टुकड़े को दर्पण की तरह इस्तेमाल किया। मुंह से लगातार बुदबुदा रही थी, प्लीज प्लीज। उम्मीद कर रही थी कि विमान वाले उसे देख लें, लेकिन यह ख्याल कुछ ज्यादा भोला था। आखिरकार पैर पर एक नया घाव भी लग गया। वह कंटेनर में लौटकर टीवी को खोलने लगी। पुर्जों में से एक टेढ़ी सुई मिली। कुछ तांबे की तारें भी ढूंढ निकाली। तेज शराब से थोड़ी सीटिक साफ की। नरक जैसी पीड़ा सहन करते हुए काटे हुए घाव को जबरदस्ती सी दिया। अगली सुबह हल्का उजाला हुआ। मियां एक सरल मछली पकड़ने वाली जाल लेकर कंटेनर से बाहर निकली। उसने जाल को पानी में डाला। उसने बच्चे की नैपी उठाई। बहुत सावधानी से उसे जाल के ऊपर फेंका। दोनों हाथों से लकड़ी की डंडियों को कसकर पकड़ा। उसे पता था कि मछलियां जरूर आकर्षित होंगी। बहुत जल्द बच्चे का मल समुद्र में फैल गया। कुछ मछलियां उस खुशबू के सहारे तैरते हुए आईं। आखिरकार एक बड़ी मछली जाल में आ गई। मियां ने तुरंत हाथ उठाकर जाल को खींच लिया। अत्यधिक संकट में वह अंततः भोजन पा गई थी। आज मैं आपको एक स्पेनिश सर्वाइवल फिल्म की सिफारिश करता हूं। एक ऐसी महिला जो मौत के कगार पर थी, आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे की एक लात ने उसे रोक लिया। वह समुद्र में अकेली बह रही थी। नवजात बच्ची के लिए उसने अनगिनत कठिनाइयां झेली। कहानी एक विकृत देश में होती है जहां मूल संसाधनों की भारी कमी है। स्पेन और आसपास के देशों ने क्रूर नरसंहार योजना बनाई। शुरू में सत्ता में बैठे लोगों ने सभी बुजुर्गों को खत्म करने का आदेश दिया। 7 महीने बाद उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी निशाना बना लिया। आदेश था कि उन्हें पालने में ही मार दिया जाए। जीवित रहने के लिए आम लोगों को अपनी सारी संपत्ति लुटाकर जान जोखिम में डालकर तस्करी करनी पड़ी। निकोल और उसकी पत्नी मियां भी उन्हीं में से थे। एक एजेंट के नेतृत्व में रात के अंधेरे में उन्होंने कंटेनर में घुसपैठ की। कंटेनर में कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे भरे हुए थे। उनमें से एक महिला ने एक छोटा सा छेद कर लिया, जिससे बंद कंटेनर में थोड़ा सांस लेने की जगह मिल गई। उस छेद से उन्होंने एक त्रासद दृश्य देखा। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सशस्त्र पुलिस बेरहमी से उन्हें कुचल रही थी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सीधे लोहे के पिंजरे में डाल दिया जा रहा था। ये सब देखकर किसी को अफसोस नहीं था कि उन्होंने उस देश को छोड़ा। निकोल ने मियां को एक चॉकलेट दी, ऐसे समय के लिए बचा कर रखी थी। कुछ समय बाद कंटेनर का दरवाजा अचानक खुल गया। भीड़ अंदर घुस आई। मियां जमीन पर गिर गई। मालूम हुआ कि एजेंट ने एक और तस्करी वाली खेप लाकर ठूंस दी। तेजी से चढ़ने का आदेश मिला। स्थिति बेकाबू हो गई। एक गंजे आदमी ने गोली चलाकर सबको चुप कराया। उसने सबको बताया कि एक और ट्रक जाने को तैयार है, लेकिन लोगों को अलग करते वक्त निकोल कंटेनर के बाहर ही रह गई। वह अंदर घुसना चाह रही थी, पर सुरक्षा गार्ड ने उसे बाहर धक्का दे दिया। इस तरह मियां अपने पति से बिछड़ गई। मियां जल्दी से उस छोटे छेद से झांकने लगी कि निकोल कहां गया। निकोल एक हरे रंग के 107 नंबर कंटेनर में गया था। दोनों ने मोबाइल से संपर्क किया। निकोल ने वादा किया कि जैसे ही मौका मिलेगा वह मियां को ढूंढेगा, और यह भी कहा किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन किस्मत ने एक और मजाक कर डाला। ट्रक चेकपोस्ट से गुजर रहा था, तभी उसे रोक लिया गया। गंजे आदमी के पास दस्तावेज थे। उसने अधिकारियों को समझाया, लेकिन चेक सख्त था। कंटेनर का दरवाजा खोला गया। अंदर का माल देखा गया। एक अधिकारी सीटी बजाते हुए कंटेनर के करीब गया। वह धीरे धीरे कंटेनर के उस भाग तक पहुंचा जहां दीवार के पीछे लोग छुपे हुए थे। सभी लोग सांस रोक कर बैठे थे। अचानक अधिकारी ने अपने गार्ड को आदेश दिया, गाड़ी में खड़े हो जाओ, और फिर खुद गिनती करते हुए बाहर चल पड़ा। एक निश्चित पॉइंट पर उसने गोली चलवाने का आदेश दे दिया। गोली ठीक बीच से निकली, यानी दीवार के पीछे लोग छुपे थे। उसका शक सही निकला। अब वह वापस लौट गया। भीतर छुपे सभी लोग डर के मारे टूट चुके थे। यहाँ की सेना बहुत बेरहम मानी जाती है। जो भी तस्करी करते पकड़ा गया, उसका अंजाम एक जैसा होता, मौत। तभी गंजे आदमी ने सबको आवाज दी, अगर बाहर निकलोगे तो खाना पानी और आश्रय मिलेगा। तस्करी कराने वाले ही असली अपराधी हैं। पर अंदर से कोई भी नहीं बोला। जब उसने देखा कि कोई असर नहीं हुआ तो गुस्से में गोली चलवाने ही वाला था कि एक गोरी लड़की दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वह मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल गंजे आदमी ने गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गई। बाकी लोगों को भी एक एक कर गोली मार दी गई। केवल एक महिला जो लकड़ी के बक्से पर छुपी थी, वह बच पाई। उसने अपने मुंह को कसकर ढक रखा था ताकि आवाज न निकले। जैसे ही गंजा आदमी कंटेनर में घुसने लगा, अचानक एक कुत्ता बाहर आ गया। वह बहुत शांत दिख रहा था, बिल्कुल उस गंजे के हिंसक रूप से अलग। उसी समय पता चला कि अंदर एक बच्ची भी छुपी है। गार्ड ने अंदर की लाशें बाहर निकाली। खून के धब्बों को भी साफ किया गया ताकि कोई सबूत न बचे। जब कंटेनर का दरवाजा बंद हुआ
तब जाकर उस महिला ने मुंह से हाथ हटाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सोचा अब शायद सब ठीक होगा, लेकिन जो होने वाला था वह और भी भयानक था। जल्द ही कंटेनर एक जहाज पर लद गया। उसने अपने पेट को देखा, बच्चा अभी भी जिंदा है। उसने तय किया अब मुझे जीना ही होगा। धीरे धीरे वह नींद में चली गई। तभी एक जोरदार झटका लगा, उसे नींद से जगा दिया। समुद्र में बड़ा तूफान आ गया था। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर कोई सुन ही नहीं सका। जब जहाज डूबा तो उसका कंटेनर भी उड़ गया। जब दोबारा होश आया तो वह अकेली समुद्र के बीच थी। चारों ओर कई कंटेनर और भी थे, न कोई जहाज न कोई सहारा। उसने फोन निकाला, पर वह पानी में भीग चुका था। एक दूसरा फोन था, पर उसका पासवर्ड याद नहीं था। भारी हलचल के कारण उसका पेट दर्द करने लगा। अब डिलीवरी का समय था। उधर कंटेनर में गोली का छेद था, जिससे पानी घुसने लगा। वह तुरंत चारों ओर चीजें खोजने लगी, पर ज्यादातर टीवी, ईयरफोन, कपड़े थे। तभी उसे जमीन पर टेप की एक रोल मिली। उसने उससे छेद को बंद किया। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वह झांक कर देखती है, कुछ और तस्कर बच गए थे, लेकिन उनका कंटेनर डूबने ही वाला था। वह चिल्लाई, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में उनका कंटेनर समुद्र में समा गया। ये देखकर वह समझ गई अब उसका भी समय पास है, लेकिन पेट के दर्द ने उसे मजबूत बना दिया। पति एक और कंटेनर में कैद था। अब उसका कुछ पता नहीं। उसके पास जीने की एक ही वजह थी, उसका बच्चा। थोड़ी देर बाद वह फिर सो गई, पर अचानक रात को एक सिहरन से उठी। देखा अब कंटेनर में और पानी घुस गया था। जल्द ही यह भी डूब सकता है। वह तुरंत एक और कंटेनर खोलती है। उसमें खाने के डिब्बे थे। निराश ही होने वाली थी कि देखा डिब्बों के किनारों पर रबर पाइप्स थीं। तुरंत उसका दिमाग चला। उसने रबर पाइप से एक सिंपल ड्रेनेज सिस्टम बनाया। सारे लकड़ी के बक्से एक तरफ इकट्ठा किए ताकि पानी का वजन एक ओर झुके और उसमें से निकाला जा सके। पानी निकालने के बाद थोड़ा संतुलन बन गया। अब उसने बाकी सामान भी बाहर निकाला। 2 बोतल पीने का पानी मिला, कुछ और सामान भी। पर तभी एक जबरदस्त पेट दर्द शुरू हो गया। बच्चा अब आने वाला था। भारी बारिश के बीच महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उसकी पीड़ा शब्दों से बाहर थी। बच्चा स्वस्थ था, पर अब एक नई मुसीबत थी। दूध नहीं था। वह कंटेनर से निकलना चाहती थी, लेकिन रोता हुआ बच्चा उसे रोक रहा था। उसे गाकर चुप कराती रही, पर बच्चा चुप नहीं हुआ। उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से छेद करना शुरू किया, लेकिन आधे में ही ड्रिल बंद हो गई। अब उसके पास कोई औजार नहीं बचा था। हाथों से वह लोहे को नहीं तोड़ सकती थी। पानी भी बस 2 बोतल बचा था। गुस्से में वह सब कुछ तोड़ने लगी। इसी बीच एक गलत धक्का लगा और एक चाकू बाहर आ गया, जिसका किनारा आरी जैसा था। इस मूवी का नाम नोवेयर है, जो 2023 में आई थी। अगले पार्ट के लिए हमें लाइक और कमेंट करके बता देना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना।